दर्शकों को जय श्री श्याम। क्योंकि आज एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन श्री श्याम जी की पूजा होती है। और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं गन्नौर के उलाना गांव से। मंदिर का पता चला, यहां के धाम का जो मुझे पता चला है, तो यहां के इतिहास के बारे में मैं आज जानने के लिए आया हूं। और इनको श्री श्याम जी को माना जाता है शीश के दानी के रूप में, कि इन्होंने श्री कृष्ण जी को अपने शीश का दान दिया था। क्या कुछ मान्यताएं हैं, और यह तस्वीरों के माध्यम से एक बार मैं आपको दिखाऊंगा कि जो भव्य मंदिर है उसको तैयार किया जा रहा है। और इस तरफ आप देख पा रहे हैं कि कुंड पहले छोटा हुआ करता था और उसके बाद में अब समय के हिसाब से बदलाव इसमें किए जा रहे हैं। यहां के बारे में क्या कुछ मान्यता है, और यह बताया जा रहा है, जो मुझे पता चला था कि भाई करीब करीब 3000 साल पहले जो बताया गया कि जो यहां के जो लोग थे, जो उलाना गांव के रहने वाले थे, वो अलग अलग कई गांव के अंदर बसे। गुजरखेड़ी की बात करें, चुलकाना गांव की बात करें, या फिर गांव किवाना की बात करें। और यह बताया गया कि भाई यहां से जो लोग गए थे वो कुछ ईंट लेकर के गए थे और उसके बाद में वहां पर मंदिर का निर्माण किया गया। क्या कुछ इतिहास है, तमाम लोग आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, इनसे जानने का मैं प्रयास करूंगा। और ये उलाना गांव की बात करें, सीसला गांव की बात करें, या फिर चुलकाना धाम की बात करें, क्या क्या महत्व है, क्या क्या वहां का इतिहास है, तमाम लोगों से फिर से मैं अपील करूंगा कि इस वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। पहले सबसे पहले जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। औलाना धाम की। अंकल जी आप गांव से ही हैं? हाँ जी, हाँ, औलाना गांव से। अच्छा, क्या कुछ इतिहास है आपके यहाँ पे? बताया कि भाई हजारों साल पुराना मंदिर। ये यहाँ पे जब वो अपना श्याम बाबा आए, उनका बबरिक जी, तो युद्ध के लिए आए थे, अपनी माँ पे वचन दे के आए थे, अगर भाई हम हारे के सारे करना है और रास्ते में कोई भी आपसे कुछ भी मांगे उनको दान करना है। तो कृष्ण जी ने उनसे पूछा भाई कैसे हो, उनकी वो परीक्षा ली, बाणों के बारे में पूछा उनसे, भाई ये 3 बाण है इनका, 3 बाण धारी जो बोलते हैं, उनके कंधे पे 3 बाण के धारी थे वो। तो उन्होंने बताया भाई मैं हारे का सहारा बनूंगा और दानी को दान करूंगा। तो कृष्ण भगवान तो खुद अंतर्यामी थे, उनको ज्ञान था कि भाई ये चीज ये है। उन्होंने उनकी परीक्षा ली, एक बाण से पत्तों की, पीपल का पेड़ था यहाँ, पेड़ से सारे पत्ते छीन हो गए थे। कृष्ण भगवान ने पैर के नीचे पत्ता दबा लिया और उस पैर पे जब वो तीर गया तो उन्होंने कहा भाई ये पैर हटा लो नहीं तो आपके पैर से निकल जाएगा, बबरिक भांजियों ने। तो उन्होंने देखा भाई ये तो हारेगा सारा का मतलब ये है, अगर ये पांडवों की तरफ लड़ेगा तो कौरव हार जाएंगे, कौरव की तरफ से लड़ेगा तो पांडव हार से, ये प्रतिक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। उसको रोकने के लिए उन्होंने ब्राह्मण का भेष करके और उन बबरिक जियों से शीश का दान लिया था। उलाना गांव में जहां आप खड़े हैं, अब आप खड़े हैं। कितने साल पुराना गांव है ये तकरीबन 5500 साल हो चुके हैं। जो ये एक होलाना के नाम से ये जाना जाता था, जिसके साथ तकरीबन अनगिनत गांव थे जो जुड़े थे, जो आज के टाइम अलग अलग हो गए हैं। लेकिन होलाना की जो धरती है, यहाँ पर बर्बरिक ने सबसे पहले यहीं पर आकर के विश्राम किया था। और यहाँ एक छोटा कुंड हुआ करता जहां पर ऋषि मुनि यहाँ पर आकर के स्नान करते थे और पूजा अर्चना करते थे, जहाँ की बर्बरिक ने आकर के यहाँ अपना नहा धो करके महाभारत के युद्ध के लिए प्रस्थान किया था। और श्री कृष्ण जी ने यहीं पर आकर के ऋषि के वेश में उन्हें दर्शन दिए थे और उनसे शीश दान लिया था। और चुलकाना धाम तो काफी पुराना है, वहां पे तो जिस तरह से लाखों श्रद्धालु भी आते हैं, और वहां की क्या महत्व है, वहां का इतिहास भी है। चुलकाना धाम के जो लोग हैं, वहां के जो लोग हैं, वो भी ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर शीश का दान जो है वो श्री श्याम जी ने, खाटू जी ने दिया था। देखिए जी, मैं ये कहना चाहूंगा और जितना मुझे मालूम है कि जो मैंने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है और जिनसे सुना है कि देखो धरती है जो ये हरियाणा की जो धरती है ना, ये सभी धामों से जुड़ी हुई है। और जैसा कि बताया गया, होलाना एक धरती थी जहां पर अनगिनत गांव थे जो कि भिन्न भिन्न नाम से थे। जैसे होलाना ये है, चुलकाना है, या अन्य और भी खेड़ी गुज्जर है, ये सभी जुड़े थे। और सब जगह आज के टाइम बाबा श्याम की इतनी ज्यादा मतलब
मान्यता हो गई है कि हर जगह पर हर घर घर में श्याम बाबा को पूजा जाता है। और ये बात सभी अपनी जगह सही है। देखिए, अगर यहाँ पर शीशदान दिया, धरती तो इससे ही जुड़ी है सारी। हाँ जी, धरती तो इससे ही जुड़ी है, चाहे वो चुलकाना हो, चाहे वो गढ़ी केसरी हो, चाहे गन्नौर हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन धरती तो यही है। और देखा जाए तो जैसे आपको बताया कि पीछे परबरीक जी ने यहाँ पर आकर के स्नान किया और यहीं पर आकर श्री कृष्ण जी ने उनसे वरदान मतलब शीशदान मांगा था। तो इसके अलावा भी जैसे हमारे सामने बैठे हैं आपकी जो गांव के बड़े बूढ़े हैं, ये अच्छे से जानते हैं, आपको और बताएंगे। एक बार ये और बता दीजिए कि भाई कुछ जानकारी जो मुझे मिली थी कि उसमें बताया गया था कि आप लोगों के कुछ चैनल्स पे इंटरव्यू थे, ट्रस्ट के बात करें या फिर लोगों की बात करें, तो उस वक्त ये बताया गया था कि यहाँ से कुछ लोग गए थे और कुछ ईंट जो है लेकर के यहाँ से गए थे, वहां पर उसके बाद में मंदिर की स्थापना की गई। कितनी सच्चाई है इस बात? जय श्री श्याम। हमारे यहाँ ना इस गांव आउलाना गांव में 1408 में आए जाट। उनसे पहले एक गुज्जर का खेड़ा था, गुज्जर रहते थे तो अब चुलकाना में वहाँ चले गए। तो साथ में वो अपने जो पुजारी था वो अपनी पूजा का सामान ले गया और वहाँ पूजा करने लगे, वहाँ मंदिर बना लिया। पुराना स्थान यहीं पर है। और एक गांव और भी बताया जाता है कि जीन साइड में कौन सा गांव है, उसका क्या है एक बार? यहाँ से वो जो शीश है ना, जब कृष्ण जी पर उन्होंने वचन ले लिया, अगर भाई मेरे को ऐसा करो मैं इस महाभारत को देख सकूं, तो यहाँ से वो शीश ले जाकर वहां ऊपर उस पर शीश कला में वहां वो टांग दिया था। वहां से बबरी के ने महाभारत का युद्ध देखा था जो कि कुरुक्षेत्र में हो रहा था। अच्छा, आप लोगों को कब पता चला कि भाई यहाँ के इतिहास के बारे में? पता था, ब्राह्मण यहाँ से पहले गुज्जर समुदाय रहता था, फिर धोबी आ गए, जाट बाद में आए। ये छोटा मंदिर था पहले यहाँ, बहुत छोटा। हम तो सोचते थे बाबा का, मुझे पता था हमने माता है, ये बाबा है। हम तो श्याम जी का हार दे, श्याम जी धोखना हार दे। लोग बहुत पुराने आते हैं अभी भी, दूर दूर से आते हैं लोग, श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे कितने कुछ। जी देखिए, ये अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं तकरीबन जब से आ रहा हूँ यहाँ पर भिन्न भिन्न जगह से, हरिद्वार हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ तक कि गुजरात हो गया, यहाँ तक कि लोग जुड़ रहे हैं। और हम तो ये बाबा की कृपा मानते हैं, हमारा कोई प्रचार नहीं है, ये बाबा खुद करता है। वहां से लोग आते हैं, जब उनसे जानकारी लेते हैं, जी किसी ने हमें बताया कि औलाना में बाबा श्याम का मंदिर है और वहां पर बाबा जी ने दर्शन दिए थे। तो बस वही सबसे बड़ी कृपा होती है कि जो श्याम बाबा जो हैं, तो असलियत वो भी पता लगती है कि लोगों को अपने आप ही पता लगता है। अंकल जी, एक कार्यक्रम अभी फागुन के महीने में किया गया था, आप थे उस वक्त? अच्छा, 26 तारीख को जो कार्यक्रम था, किस तरह से कार्यक्रम किया गया? और बताया कि भाई हजारों की संख्या में महिलाएं थी, वो कलश लेकर के निकली थी और हेलीकॉप्टर से जो फूल हैं वो बरसाए गए। 3100 कलश उठाए थे यहाँ, और हेलीकॉप्टर आया था, यहाँ फूल वर्षा हुई थी हेलीकॉप्टर के द्वारा उन पे। अब पब्लिक आई थी, 20-21 हजार आदमी थे यहाँ। सब भोजन की व्यवस्था थी, प्राण प्रतिष्ठा करी थी बाबा जी के अंदर। नीचे जो छोटा मंदिर है वो भी है ही, आप देख रहे हो। अब डेवलप कर रहे हैं इसको धीरे धीरे। हाँ जी। अच्छा, और इसको कुंड को एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। पहले छोटा कुंड हुआ करता था। पहले छोटा कुंड था जी, अब ये एक दानी है रमेश धनखड़, वो अकेला बनवा रहा है इस कुंड को। अच्छा, हाँ जी। मतलब भक्त भी हैं, देखो जिससे जो बन पा रहा वो दे भी रहे हैं। अकेला ही करवा रहा है जी वो। 1 करोड़ रुपया दिया उन्होंने। 2 घाट थे, पुराना एक जनाना है वो मर्दाना है। इधर जो ये आप देख रहे हैं ये जनाना घाट था, उधर परली साइड का वो मर्दाना था। ये पुराना प्राचीन है, हमारे दादा परदादा ये कहते थे कि ये पुराना है। हम तो हाँ। कब तक ये बन जाएगा? आप लोग जिस तरह जो अच्छा भव्य मंदिर बना रहे हैं आप। अभी तो टाइम लगा है बहुत। अभी तो ये 10% काम समझो इसमें हुआ है। अभी तो ये 151 फुट ऊंचा बनेगा। और भूमि कितनी है ये? 3.5 किले इसके मंदिर के हैं जी, श्याम बाबा के। उस परले मंदिर के 12 किले हैं जमीन यहाँ, और 1000 किले यहाँ पंचायत के हैं। हाँ, अब पंचायत कुछ साथ देगी, कुछ ये जो यहाँ MLA MP जो बने हैं वो सारा लगाएंगे तो बन जाएगा जल्दी। एक बजरंग गुप्ता है, हमारे दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, उनकी तरफ से एक सवाल किया गया कि उलाना जो गोहाना में है, जहां शुगर मिल है वो नहीं है, ये गन्नौर के अंदर पड़ता है। और गन्नौर के आसपास जो गांव है, चुलकाना या फिर बलंदपर खेड़ी उसको कह सकते हैं, 2-3 गांव है, यानी गन्नौर के अंदर ये गांव पड़ता है। शुगर मिल
जी बात और जी सबसे बड़ी बात होती है कि देखो यहाँ पर जो ये धरती है, आप ये चारों तरफ अगर घुमाएंगे तो एक विशाल धरती है और जो सिर्फ श्याम बाबा की है। और यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर अगर हम कहते हैं चार धाम, ये चार धाम यहाँ बसे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि माता जी हैं या गणेश जी हैं या भोले जी हैं, सबने एक अपना यहाँ पर विराजित हैं। और चारों तरफ अगर घुमा के दिखाएंगे तो ये हाँ 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 जी हाँ जी चुलकाना गांव भी सोनीपत में था पहले। हाँ जी, अभी कटा है वो। तो मैं एक बार अंदर से मैं आपको मंदिर की जो रूपरेखा है मैं एक बार वो दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये देखिए कि जो भव्य मंदिर है, फिलहाल इसको एक नया रंग रूप देने की कोशिश की जा रही है। और ये 1 करोड़ बताया कि कोई श्रद्धालु हैं, भक्त हैं खाटू श्याम जी के, उन्होंने भी दान किया है कि भाई आप इस पे जो घाट है बनाया जा रहा है, यहां स्नान कर सकते हैं। तो उसके लिए यानी जो श्याम प्रेमी हैं वो अपनी श्रद्धा के हिसाब से दान भी दे रहे हैं। पर जो कंफ्यूजन थोड़ी सी थी कि भाई मैं भी कंफ्यूज था कि भाई चुलकाना धाम में जो पुराने समय से बात चलती आ रही है कि भाई खाटू श्याम जी ने वहां पर शीश का दान दिया। और यहां पर का जो हमें पता चला था कि भाई यहां भी क्या कुछ मान्यता है, किस तरह से जो इनके तरफ से दावे किए गए थे कि भाई सबसे पुराना जो मंदिर है 3-3.5 हजार साल जो साल पुराना जो मंदिर है, अंदर चलना जी, अच्छा 3.5 हजार साल के आसपास जो बताया जा रहा है कि भाई यहाँ का इतिहास है और ये सबसे पुराना मंदिर है। और श्याम जी के दर्शन आप कर सकते हैं। जय श्री श्याम लिख सकते हैं, अपनी हाजिरी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ये आप लगा सकते हैं, शेयर करके भी हाजिरी लगा सकते हैं। और कुछ किस तरह से करते हैं आप लोग हर एकादशी के दिन, कुछ जागरण वगैरह भी करते हैं या कुछ कैसे करते हैं आप लोग बताइए। हर एकादशी को जागरण होता है जी, हर संडे को जागरण होता है। यहाँ करनाल से बाबा गोपाल दास जी आते हैं, उनकी संगत 500-600 आदमी गांव वाले उनका। और जी जो यह कीर्तन है हर संडे को, हर एकादशी जो मंदिर है बाबा श्याम का, जो इनके सेवक है, सेवादार कमेटी के सौजन्य से हर महीने श्री श्याम प्रेम निस्वार्थ सेवा मंडल के साथ किया जाता है। और जैसे कि बाबा के प्रांगण में ही यहाँ पर जितने हैं कि दूर दूर से भक्त लोग आते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वो कह रहे थे जी कि भाई बाण से भेद दिए थे, तीर से उन्होंने पीपल के पत्ते। हाँ जी हाँ जी, वो है यहाँ पे आपके हाँ पीपल है जी मंदिर में, अभी अभी हाँ अभी भी है। हाँ यह कुंड के परली तरफ ही है वो। हाँ हाँ, तो पीपल का जो पेड़ है वो बताया गया कि भाई जिनको श्री श्याम जी ने जो 3 बाणधारी थे उन्होंने उस पीपल के पेड़ को भेदा था। वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है तो वो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर थोड़ी 100 मीटर की दूरी पर जो दूसरा मंदिर है वहां पर वो पीपल का जो पेड़ है वो बताया जा रहा है। तमाम दर्शकों से मैं अपील करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें। जय श्री श्याम कमेंट बॉक्स में। एक पीपल नहीं है, जो उस पीपल ने इतनी मानता हुई है उस पीपल की, उसकी जड़ों ने एक नहीं अपने पता नहीं कितने रूप इस धरती पर बनाए हैं, जो कि जगह जगह उधर हैं। और उधर ही काफी पीपल के पेड़ जो है कि वो एक निशान छोड़े हैं, क्योंकि देखो इतने साल हो गए तो वो जो असली स्वरूप था पीपल का वो तो नहीं है, लेकिन उनकी एक छवियां हैं जो यहाँ पे निकली हैं। और यहाँ करके जो आएंगे वो सब देख सकते हैं और बाबा के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। कंफ्यूजन थोड़ी सी है दर्शकों, जो श्रद्धालु हैं, अब कंफ्यूजन ये है कि भाई चुलकाना धाम जाए, उलाना धाम जाए, या वो एक और जो जींद में बताया था सिसला गांव। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि भाई कम से कम हमें ये तो पता चले भी सच्चा धाम कौन सा है, सबसे पुराना धाम कौन सा है। भाई पेट्रोल खर्च करना हो तो 3 जगह क्यों जाए, एक ही जगह चला जाए। देखो जी ऐसा है, मैंने आपको पहले कहा था कि जो धरती है ना ये सारी बाबा श्याम की है।
जो हरियाणा है, महाभारत है, कुरुक्षेत्र है, ये धरती अगर कुरुक्षेत्र के साथ कोई भी लगता होगा, पहले क्या था, पहले लोग के पास कभी गाड़ी नहीं होती थी, कुछ नहीं होती थी, एक ही धरती होती थी जिसपे सारे लोग बसते थे, प्यार से रहते थे और एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे। जितने सगी संबंधी होती थी, एक ही धरती होती थी, कोई नाम नहीं था इस धरती का, सिर्फ एक धरती थी, भारत। उस भारत के नाम से जाना जाता और इस धरती पे ये बाद में हमारे जैसे लोगों ने इन सबको अलग अलग कर दिया। देखो जी, मैं तो ये कहूंगा सभी एक ही पार्ट है। सिर्फ ये मानने वाली बात है कि किसी जगह पर बाबा ने विश्राम किया है, किसी जगह दान दिया है, किसी जगह दर्शन दिए हैं, तो बस यही कहानी है जी। ये कहानी तो नहीं कहूंगा मैं, असलियत जो है वो बात मैं आपको बता। चलिए, तो देखिए कि श्री श्याम जी का जो परिवार है, उनके दीवाने हैं, उनके भक्त हैं, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लाखों करोड़ों दीवाने। और मैं इस बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि आज के वक्त जो श्री श्याम जी के जो दीवाने हैं, वो लगातार पहले एकादशी के दिन मंदिरों के अंदर जाते थे। भाई, या तो फागुन के महीने में उनकी पूजा अर्चना की जाती थी, या फिर एकादशी के दिन वो चले जाते थे। पर अब ऐसा है कि भक्त, इतने भक्त जो हैं हो चुके हैं कि भीड़ भी एक साथ इतनी ज्यादा ना हो। और उसको लेकर के मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर संडे जो है, उनके श्रद्धालु जिस तरह से हर संडे के दिन भी अब श्री श्याम जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं मंदिरों के अंदर। और पुजारी आप देख पा रहे हैं कि तिलक करते हुए जो बुजुर्ग महिला है, दर्शन करने के लिए श्री श्याम जी के यहां पर आई है। और एक भव्य मूर्ति आप श्री श्याम जी की यहां पर देख पा रहे हैं। और एक विशाल मंदिर जो है, धीरे धीरे यहां पर जिसको बनाया जाएगा, कई साल बताए जा रहे हैं कि काफी वक्त लगेगा अभी इसकी जो असली जो रूपरेखा है वो निकल करके आने में। तमाम दर्शकों से मैं अपील करूंगा, इस वीडियो को शेयर करें।